मान लीजिए हम बिजली का बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो हमेशा एक लग रहा था पता नहीं बिजली का बिल कितना आएगा, ठीक है। अब इसमें यह है कि हम निश्चिंत होकर बिजली का उपयोग करते हैं, और जो हमारा एक्स्ट्रा होता है वो गवर्नमेंट के पास रहता है, ऑफ सीजन में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या आपकी आकाशीय बिजली गिरी तो घर पे पैनल पे कोई इफेक्ट आया? पैनल पे नहीं आया। सबसे अच्छी बात यह है ना कि मेरे घर पे 1% भी प्रभाव नहीं पड़ा। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ सर हैं। हम इनका भी परिचय जानेंगे। अगर मैं लोकेशन के बारे में बताऊं तो ये जौनपुर और बनारस का बॉर्डर इलाका है और इस गांव का नाम है ढोरा। सर आपका मैंने मतलब गांव का लोकेशन तो बता दिया, लेकिन आप अपना खुद का परिचय खुद बताएं। हाँ, मैं सतीश कुमार सिंह, प्रधान अध्यापक कंपोजिट विद्यालय हरिनाथपुर जी। और इसके पहले मैं ARP रहा हूँ इस ब्लॉक का जी। तो उसी कारण जो है अध्यापकों को मोटिवेट करने के लिए हमने सोलर एनर्जी लगवाया है जी। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, एजुकेशन किसी भी फील्ड में है वो अपना महत्व रखता है, चाहे सोलर का फील्ड हो या फिर बच्चों का एजुकेशन हो या फिर सामाजिक एजुकेशन हो। तो एजुकेशन एक बंधा हुआ फील्ड तो है नहीं। एजुकेशन उसको हम बांध ही नहीं सकते जी, क्योंकि अगर ये ओपन नहीं है, बच्चों को हम फ्री थिंकिंग नहीं देंगे तो फिर बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता। और एजुकेशन हर उम्र में लेने की चीज़ है। हाँ। तो ये सोलर के प्रति एजुकेशन के लिए आप जैसे आपने बताया कि लोगों को हम एजुकेट कर सके और लोगों के लिए एक उदाहरण पेश कर सके, इसलिए लगवाया। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब कोई सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस तरह के इनिशिएटिव लेता है तो? और देखिए, लोग ना एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं जी, ठीक है। और जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, पहले तो हम लोगों को भी उतनी जानकारी थी नहीं। ये जब 3 साल से हम लोग इसके विषय में सुन रहे थे कि सोलर एनर्जी है। बेटा मेरा है वो BBSC कर रहा है, तो वो भी मोटिवेट कर रहा था मुझे। लेकिन जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे FLN की टीचर्स को, तो उस समय आने वाले आपके कंपनी से है और उन्होंने इसके विषय में मुझे समझाया और पूरा एक अध्यापकों के साथ मीटिंग हुई और फिर उसमें जो है हम लोगों को इसका बेनिफिट समझ में आया, तो फिर हम लोग मोटिवेट हुए इसको लगाने के लिए। सोचिए आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, फिर भी कहीं न कहीं जानकारी के लिए एक कंपनी से संपर्क करना पड़ा। हाँ। तो आपके लिए एक नया अध्याय जानकारी का खुला। हाँ। और आपके द्वारा सैकड़ों लोग एजुकेट होंगे। हाँ। तो अभी के टाइम पे आप लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं? नहीं, हम तो ये कहते हैं भैया, अगर लाइफ आपको बचानी है तो आपको एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और एनर्जी आप अगर ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे हैं तो फिर आप बहुत लंबे दिनों तक अपने आप को सेव नहीं कर सकते हो जी। तो अगर आप जो फॉसिल एनर्जी है उससे तो आपको हटना ही पड़ेगा जी। तो आपको सोलर एनर्जी की तरफ एक अच्छा ऑप्शन है। तो हम लोगों से ये कहते हैं कि आप इसकी तरफ बढ़िए। अच्छा और सस्ता भी है। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है जी। उसमें आपको एक्स्ट्रा लोड भी नहीं है। जैसे हमारा 3 किलोवाट का है जी, तो 3 किलोवाट में हमने जो है स्टार्टिंग में एक आपकी कंपनी से आए थे, तो उनको हमने एक प्री अमाउंट पेमेंट किया और उसके बाद जो है बैंक से हमारा लोन भी हो गया तुरंत। और अब लोन तो इतना जल्दी हुआ कि कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है आके लग भी गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। हाँ, और अगर मान लीजिए कोई समस्या हो भी रही है तो आपकी कंपनी से रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि सोलर की जो लगवाने के सारे प्रोसीजर हो गए, फाइनेंस से लेकर इंस्टॉलेशन, सबको एकदम स्मूथ बना दिया। हाँ। और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा क्योंकि वो जो उसने हमको रिबेट दिया, तो वो दोनों रिबेट बहुत 22 फरवरी को हमारा लगा हुआ है ठीक है। और 1 महीने पहले ही हमारा दोनों आ गए रिबेट, दोनों कंप्लीट हो गए। हाँ, 1,08,000 दोनों हमारे खाते में आ भी गए। मतलब अगर देखा जाए तो आपका टोटल अमाउंट का 60% तो सरकार ही वेयर कर ले रही है। हाँ। तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि लगवा लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका ये लगता है कि हमारा 1,000 से एबव बिजली का बिल आ रहा है तो लगवा लीजिए। मैं एनवायरमेंटल फ़ायदे के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पर्सनल बेनिफिट क्या क्या होता है
अगर सोलर लगवाते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पर्सनल बेनिफिट देखिए ये है कि आपको हमेशा एक तो मान लीजिए हम बिजली का बिल पेमेंट कर रहे हैं तो हमेशा एक लग रहा था पता नहीं बिजली का बिल कितना आएगा ठीक है। अब इसमें यह है कि हम निश्चिंत होकर बिजली का उपयोग करते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा होता है वो गवर्नमेंट के पास रहता है, ऑफ सीजन में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा यूज हुआ तो उसमें तो हम जाड़े में जो है उसका प्लस माइनस कर लेंगे अपना। बेसिकली गवर्नमेंट का एक प्लान है कि अगर कि जो भी आप बिजली कंजप्शन करते हैं और आपका सोलर ज़्यादा बना रहा है आपके कंजप्शन से, तो आपका पूरे महीने का डेटा निकालने के बाद उसको अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है और ये मार्च तक चलता है, जिससे कि आपके बिजली का बिल का पूरा कैलकुलेशन क्लियर रहता है और जितना भी आप एक्सपोर्ट करते हो इंपोर्ट करते हो वो तो पूरा डेटा रहता है। और मान लीजिए एक महीने में आपने बिजली का यूज़ कम किया और अगले महीने में ज़्यादा हुआ तो जिस महीने में कम किया था उस महीने से जो आपके यूनिट कैरी फॉरवर्ड हुए थे वो अगले महीने में जुड़ जाएंगे आपके, जिससे आपके बिजली बिल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अच्छा, आपका घर अगर देखा जाए तो एरिया वाइज बड़ा है, बिजली इक्विपमेंट में क्या क्या यूज करते हैं यहाँ पे? जैसे हम तो देखिए 2 AC यूज करते हैं, ठीक है, एक फ्रीज है और एक हाउस पावर का समर्सिबल है जी। हाँ, और बल्ब है, फैन तो है ही। आन्या ग्रीन एनर्जी को आप कैसे देखते हैं एज ए सोलर कंपनी? बढ़िया है? हाँ, एक जो आपकी कंपनी का सबसे अच्छा सर्विस बहुत अच्छा है। सर्विस में ये है कि देखिए मेरे मकान पे जो एक आकाशीय बिजली जो गिरा तो उसमें जो है वो मेरा इन्वर्टर जल गया। तो 2 दिन के अंदर मैंने आपकी कंपनी से संपर्क स्थापित किया तो 2 दिन के अंदर ही वो लाके मेरा चेंज कर दिए विदाउट कास्ट। हाँ, ये बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो पूछते रहते हैं कहीं कोई समस्या है। जैसे पहली बार जब हमने ये लगवाने के बाद जब मेरा मीटर बिल आया तो वो समथिंग 18,000 समथिंग था। तो उस पर फिर हमने बात किया तो ये हुआ कि सर आप निश्चिंत रहिए और तब तक आप बिल ना भरिए जब तक आपको पुनः एक जो है बिल प्रोवाइड नहीं करवा दिया जाता है। और फिर वो आपकी ही कंपनी के एजेंट मतलब वर्कर गए वहाँ पे ऑफिस, बिजली ऑफिस से संपर्क स्थापित किया और वो जो 18,000 समथिंग बिल था वो मेरा 1500 कुछ है जो कि जनरली आता था जी। हाँ, तो मुझे कंपनी से कोई शिकायत नहीं। हाँ। अच्छा, एक जिक्र की थे आपकी आकाशीय बिजली गिरी थी। हाँ। तो इसमें लाइटिंग अरेस्टर लगा है। हाँ। तो क्या आपकी आकाशीय बिजली गिरी तो घर पे पैनल पे कोई इफेक्ट आया? पैनल पे नहीं आया। सबसे अच्छी बात यह है ना कि मेरे घर पे 1% भी प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, और ये जैसे कि एक तो LCB था वो बचा लिया। दूसरी बात यह है कि बिजली गिरने, अगर कहीं पे बिजली गिरे तो इतना पावर उसमें होता है कि वो बहुत कुछ आपका जो है डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मुश्किल से वो जो जहाँ पे वो गिरा हुआ था तो वहाँ पे 3-4 बल्ब जो थे वो आवाज से या क्यों जो है जो इतनी तेज आवाज, कड़क के साथ आवाज आई थी उससे प्रभावित होकर हुआ या फिर अन्य कारण से वही 3-4 बल्ब डिस्टर्ब हुए, अन्यथा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब सब कुछ सेफ रह गया। हाँ, ये एक अच्छा, एक चीज यहीं पे एक चीज आ जाता है कि जो हमारे यहाँ लाइटिंग अरेस्टर लगता है बॉडी से अलग लगता है। वही तो लाभ किया हमको, वो थोड़ा अलग था और ऊंचाई भी आपका ये जो था, जो आपने स्ट्रक्चर दिया था उससे ऊंचाई भी ज्यादा था और प्लस आपका कॉपर का था। तो वो जो है पहले तो हम लोग सोचे कि बहुत सारा नुकसान हो चुका होगा, लेकिन जब वहाँ पे ऊपर गए तो सब कुछ सुरक्षित था। सब कुछ सुरक्षित था। हाँ, तो अभी जैसे कि बहुत सारे लोग लगवाते हैं, सोचते हैं कि कौन सा आकाशीय बिजली हमारे घर पे गिरेगा। हाँ, ये सोचते हैं चलो पैसा भी लगवा लो। हाँ। उसके वजह से थोड़ा सा कंपनियां कॉस्ट कटिंग करके जनरली लगा देती है, स्ट्रक्चर में ही अटैच कर देगी। लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बस्ती अच्छी खासी है यहाँ, फिर भी आपके छत पे गिरा। लेकिन अगर वो ना होता तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाता। मेरा बहुत नुकसान होता, पैनल ही खत्म हो जाता। पैनल की बात छोड़िए, छत भी हो सकता था, वो फट जाता, दीवार फट सकती थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओवरऑल देखिए, अब मैं कुछ इन्वायरमेंटल रीजन बताता हूँ कि सोलर क्यों जरूरी है। हाँ। जैसे हम जनरली घर में बिजली यूज करते हैं तो हमें नहीं पता कि हम कितना प्रदूषण फैला रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है
कि जो जनरेटर से हम बिजली बना रहे थे उससे धुआं हो रहा है, उसके अपेक्षा ये वाला ठीक ये है, सही है। क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है बिजली। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, 1 यूनिट बिजली बनाने में आधा किलो कोयला खर्च करती है बिजली विभाग। हाँ मतलब आधा किलो कोयला जलाती है तो आपको 1 यूनिट मिलता है, और दिन भर में 10-12 यूनिट 15 यूनिट लोग यूज करने लगते हैं। तो सोचिए कि अगर कि मैं महीने की अगर कि आपको कहूँ 500 यूनिट भी आप यूज करते हैं तो सोचिए 250 किलो कोयला जला रहे हैं। हाँ अगर आपके घर में 250 किलो कोयला जला दिया जाए तो घर की क्या स्थिति वो होगी, तो कितना सही है। प्रदूषण होगा, क्या वहाँ खड़ा रहने लायक रहेगा? नहीं, वो तो नहीं रहा। अच्छा, जानते हैं इसके ये जो आपने ये एक Application। ऐप, हाँ ऐप इंस्टॉल करवाया हुआ है, हम्म। उसके माध्यम से भी पता चलता रहता है कि कि कितना कार्बन emission कितना हम कार्बन जो है वो अब इस बचाते हुए और विद्युत का उपयोग भी कर रहे हैं। जैसे अगर 1 किलोवाट का आपका सिस्टम है, हाँ। तो जितना 1 किलोवाट की बिजली बनाने में जितना प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। हाँ। अब सोचिए आपका जो सिस्टम है वो 3 किलोवाट का है। देखा जाए तो 138 पेड़ के बराबर आपने, हालांकि आपने बहुत सारे पेड़ लगाए भी हैं, लेकिन 138 पेड़ एक छोटे से जगह में छत पे भी लगा लिया है आपने। ये सारी चीजें जान के कैसा लग रहा है अभी? ये तो अच्छा, असल में देखिए क्या है ना, कुछ नया अगर आप करेंगे तो वैसे भी उत्साहित लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमने इस ग्राम सभा में नया किया, तो अब मुझको देखकर छेड़ापुर में जैसे कि जो मेरे रिलेटिव 2 जो घनिष्ठ लोग थे, तो 2 बगल में ग्राम सभा है, तो वो देख के मुझको लगवाया और जानकारी लिए, भैया क्या है, क्या समस्या है इसमें, क्या क्या प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया के बाद कहाँ कितना देना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटीज़ मिलती हैं या फिर बकावे हैं, तो वो सब जो है मुझको देख के और मुझे खुद आनंद आता है, जबकि बहुत कुछ हम सुरक्षित करते हुए अपने को चल रहे हैं। और सबसे बात पैसा बच रहा है एक बार लगाने के बाद जो है वो पैसा बच रहा है। 25 साल तक वारंटी है, 25 सालों तक पैसा बचेगा, वो चलेगा। हाँ, मैं यद्यपि मेरा 3 किलोवाट है, लेकिन मेरा जो बनाया था वो 23 यूनिट एक दिन में बनाया था गर्मी में। तो बल्कि जब मैंने अपने दोस्तों, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है उसका, जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार मेरा तो इतना बनाता है, तो कहें भैया आपका तो बहुत अच्छा बनाता है। हाँ, तो अब पता नहीं वो हम कहें कि मेरा थोड़ा धूप ज़्यादा अच्छा है इसलिए, या फिर आपकी ये अन्य। नहीं, देखिए क्या होता है, हम लोग 4 यूनिट बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं। हाँ। लेकिन उसका क्या होता है कि देखिए गर्मी के टाइम में थोड़ा ज़्यादा बनाता है, ठंडी के टाइम में थोड़ा कम बनाता है। हाँ। तो हम लोग उसका एक एवरेज लेके चलते हैं कि हाँ 4 यूनिट का एवरेज रखेंगे, तो अगर आपको ज़्यादा मिला तो आप खुश हुए, लेकिन अगर कम मिलता तो कंपनी वाले खराब हैं। हाँ। इस चीज़ से बचने के लिए आपको मिनिमम बताया जाता है कि हाँ इतना तो बनाएगा ही, उसके ऊपर बनेगा तो बढ़िया। हाँ, नहीं मेरा तो 23 यूनिट प्लस था, 23.8 यूनिट जो है बनाया था। हाँ, तो उसका बल्कि मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया। ये थे सर के अनुभव को आप लोगों ने बताया, और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मिली है कि बिजली कहीं भी गिर सकती है, किसी के छत पे गिर सकती है, इसलिए वो जो लाइटिंग अरेस्टर है उसका बढ़िया से इस्तेमाल कीजिए और बढ़िया से वो लगवाने के लिए सेटअप का पूरा ध्यान रखिए। तो चलिए हम आपको पूरा पैनल का सेटअप और इन्वर्टर का सेटअप अभी आपको चल के दिखाते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है, और बात की जाए तो यहाँ पे एक नया यूनिक चीज़ देखने को मिला है कि इन्होंने पैनल की सफाई करने के लिए पीवीसी पाइप से एक सेटअप तैयार किया है, जिसके थ्रू पूरी पैनल की सफाई हो जाती है। यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है, डायरेक्ट वाला पानी आएगा, यहाँ से ऑन करेंगे और पानी की सप्लाई ऊपर चली जाएगी, ऊपर उसमें छेद किया गया है और उसी से पूरा पैनल साफ़ हो जाता है, और साथ ही वाइपर इन्होंने लगा हुआ है और उससे कंप्लीट हो जाता है। इधर पे कैप कर दिया गया है ताकि पानी बाहर ना निकले। और अगर पैनल की बात की जाए तो इसमें 575 वाट के टॉपकॉन पैनल लगे हुए हैं, और वहीं अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, जिसकी मजबूती की बात सर भी कर रहे थे, तो ये देखिए लगभग 5.5 इंच चौड़ा ये स्ट्रक्चर है। और वहीं अगर बात की जाए वायरिंग की, तो वायरिंग में टोटल कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये लंबे समय तक चले और सुरक्षित रहे, वायरिंग सेफ रहे। और जिस लाइटिंग अरेस्टर ने सर के घर को बचाया है वो आकाशीय बिजली का, या कहें तड़ित चालक या फिर लाइटिंग अरेस्टर, यही है। इसी के थ्रू
जो बिजली आती है वो ज़मीन के अंदर अर्थिंग हो जाती है, जिससे आपके घर भी सुरक्षित रहते हैं, पैनल्स सेटअप भी सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो आकाशीय बिजली जब गिरेगी तो कितने वाट की गिरेगी, कितने वोल्ट की गिरेगी किसी को नहीं पता, वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। तो इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी आकाशीय बिजली गिरे तो आपके पैनल सेटअप को सुरक्षित रखें। इसलिए आकाशीय बिजली के लिए लाइटिंग अरेस्टर जब भी लगाएं थोड़ा सा दूर और थोड़ा ऊंचाई पे लगाएं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरे साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, बीच में हमारा इन्वर्टर है। दोनों डिवाइसेस का मेन काम होता है इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी उस कंडीशन में एक्स्ट्रा डीसी पावर आएगी, उसकी वजह से कहीं हमारे इन्वर्टर को कोई हार्म ना पहुंचे, इसलिए ये डीसी एसपीडी डीसी एमसीबी इसमें लगी है और एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एमसीबी गिर जाएगी, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ग्रिड में जैसा कि चर्चाएं होती रहती है अक्सर कि लाइट अक्सर फ्लक्चुएट करके आता है, तो ये डायरेक्ट डीसी एसी-डीबी से जुड़ा हुआ होता है और इसमें एसी एसपीडी या एसी एमसीबी लगी है, एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एमसीबी गिर जाएगा। आपके होम अप्लायंसेस के साथ साथ आपके इन्वर्टर सेटअप भी पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। वहीं नीचे के साइड में ये वॉकी टॉकी की तरह जो दिख रहा है ये आरएमएस है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं कितना कार्बन एमिशन को आपने कम किया और कितने पेड़ के बराबर आपने बिजली बचाई है। और ऊपर के साइड में जो हमें इन्वर्टर दिख रहा है ना ग्रीन एनर्जी का, इसका काम होता है पैनल से बने डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके होम अप्लायंसेस के लिए बिजली सप्लाई देना और एक्स्ट्रा बिजली नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चलेगी। जो आप रात में बिजली यूज करते हो वही आपके बिजली बिल में कैलकुलेट होकर आने वाले हैं। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये जानकारी ऑन ग्रिड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो ऑन ग्रिड लगवाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो ये जानकारी उनके लिए सिस्टम चुनने में मदद करेगी। तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।